नमस्कार। आस्था, प्रेम, भक्ति और शक्ति के स्वामी श्री कृष्ण हम सभी के आराध्य हैं। उनके कथनों का सार भगवत गीता के रूप में युगों युगों तक मानव को धर्म के राह की ओर प्रवृत्त करती रहेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध कथन, उद्धरण, सुविचार, अनमोल वचन प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ और ना ही दिखावटी दान और दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। जो वास्तविक नहीं है वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां काम, क्रोध और लोभ हैं। इसलिए मनुष्य को ये तीनों चीजें, काम, क्रोध और लोभ, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो तो वहीं दूसरी नज़र में तुम दरिद्र भी बन सकते हो। एक इंसान के रूप में इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य को निभाओ। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख होता है ना, वह कभी सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश ही करेगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं तो तुम्हें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अभी तुम चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह से मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराशा नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस देवत्व का सर्वोच्च मैं हूँ। सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ और जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र हैं कि जो कोई उनकी शरण लेता है तुरंत शुद्ध हो जाता है। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। मन बड़ा ही चंचल होता है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यथित मत होने दो। आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा।
इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारे शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब उसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और बदले में कोई दूसरी उम्मीद नहीं किया करते हैं। कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख, जिसने आपके दुखों का अंत किया है, ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुनता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करो। आसक्ति को त्याग दो। सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि के साथ देखो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है समभाव। वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित है, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। यही वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक हैं। ये सोचकर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको कोई फल मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म करो। जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे बहुत अधिक प्रेम है। इंद्रियों का काम ही है भटकना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी है, जिसका डूबना तय है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ अस्थायी नहीं है। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश के स्रोत के रूप में स्थित है। वह सभी प्रकार के अंधकार से परे और अव्यक्त है। वह ज्ञान का विषय है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। तुम उसी को देख पाते हो जो तुम हो, और तुम वही हो जो तुम देखते हो। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ।
मैं सर्वनाश कर सकता हूँ, मेरे रुकने की वजह मेरे भक्त हैं। जिस दिन मेरे सभी भक्त मर जाएंगे, मैं सर्वनाश कर दूंगा। जो व्यक्ति अहंकार से मोहित होकर अपने कर्मों को अंजाम देता है, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूँ। तुम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा जीवन बहुत सीमित है। जो मनुष्य यहाँ आता है वह अपनी क्षमता को तलाशने के लिए आगे बढ़ता है। ये गलत नहीं है अगर तुम निस्वार्थ भाव से अपनी गति करते हो। स्वभाव के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से कोई पाप नहीं होता है। हम वास्तव में तो कभी दुनिया का सामना करते ही नहीं हैं। यहाँ रहकर हम जो भी अनुभव करते हैं वे हमारी इंद्रियां हैं। तुम केवल अपने कर्म पर नियंत्रण कर सकते हो। तुम्हारे कर्म के परिणाम का तुम दावा नहीं कर सकते। हारने का डर, असफलता का भय, कर्मों के साथ भावना जोड़ना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। ये विचार मन को अस्थिर कर आपकी क्षमता को लूटता है। स्वार्थ से जुड़े कर्म आपको दुनिया में कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचें और निस्वार्थ भाव से काम करें। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकार दो। अपने आप को कभी स्व इच्छा से नीचा मत होने दो। बुद्धिमानी तुम्हारी चेतना को एकीकृत करती है और कर्म के फल के प्राप्ति आसक्ति को त्यागने में मदद करती है। दूसरों के दुख सुख पर कोई यदि इस प्रकार प्रतिक्रिया देता है जैसे वे उसके अपने हैं, तो उस व्यक्ति को सच्चा आध्यात्मिक मान सकते हैं। मैं हर समय से यहाँ पर था। ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं यहाँ नहीं था। मैं समस्त भूत में भी विद्यमान था और समस्त भविष्य में मेरा विद्यमान रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पापी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। वे लोग जो केवल कर्म करने के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे अक्सर दुखी ही रहते हैं। जब किसी की चेतना एक हो जाती है तो उसकी सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। फिर उसको किसी वजह की चिंता नहीं होती, चाहे अच्छी हो या बुरी, वह सदा एक सा रहता है। जो लोग अपनी आत्मा से भली भांति परिचित हैं, वे इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। अपने भूत की घटनाओं पर चिंतन होना व्यर्थ है। तुम ना तो अपने भूत को बदल सकते हो, ना अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हो। तुम केवल चिंतित हो सकते हो, जो पूरी तरह से अर्थहीन है। मन को शिक्षित कर मनुष्य अपने सोचने के तरीके बदल सकता है और कोई भी कदम उठाना सीख सकता है। यह योग का केंद्रित सिद्धांत है। संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। जो सुना है उस पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से और कुछ लोग कर्म से, तो कुछ लोग योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे, मैं तुम्हारे सामने उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे प्रिय हैं उनको मौत का भय कभी नहीं रहता है। मौत उनके लिए मात्र पुराने वस्त्र उतारने के समान है। इस दुनिया में आकर प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग है।
मनुष्य अपने सोच और कर्म से इस दुनिया का आकार निर्धारित करता है। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। मनुष्य अपने कर्म ज्ञान के अनुसार ही करता है। मृत्यु के समय आत्मा केवल देह को त्यागती है, अपना अस्तित्व नहीं। इसलिए मृत्यु को लेकर कोई भय पैदा मत करो। गीता का यह सार है कि प्रत्येक वाणी में विराजित ईश्वर को देखो और उनके अनुसार अपने कर्म करो। गीता कोई आज्ञा की पुस्तक नहीं है, बल्कि विकल्पों की पुस्तक है। जब मनुष्य सांसारिक विषयों के बारे में सोचता है तो आसक्ति आ जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से वासना उत्पन्न होती है, वासना से क्रोध के बादल उमड़ पड़ते हैं। इसलिए ध्यान को सांसारिक विषयों से हटाकर कृष्ण में लगाओ। एक बुद्धिमान और मूर्ख के बीच केवल सोच का फर्क होता है। जिसका कर्म सात्विक है उसका निर्णय बेहतर होगा और वह मनुष्य परिणाम को लेकर भावनाओं में नहीं उलझता है। केवल इच्छाओं को वश में करने से काम नहीं चलेगा, स्वामित्व और अहंकार को भी वश में करना होगा। सात्विक व्यक्ति ऊर्जा से भरा होता है, उसका मन शांत, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ और जागरूक होता है। जो बिना मेहनत के बहुत कुछ हासिल कर लेता है, एक समय वह सबसे बड़ा पंगु बन जाता है। मनुष्य भाग्य को अपने हाथ में ले सकता है, वह अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार है। अगर किसी तरह वह अपने कर्मों का नियंत्रण करना सीख जाए तो भाग्य उसके नियंत्रण में आ सकता है। कृष्ण की छवि अनिवार्य रूप से सभी मानव जाति में पाई जाती है। श्री कृष्ण सभी के पास संपूर्ण रूप से स्थित हैं, क्योंकि कृष्ण की छवि ही पूरे मानव जगत का स्रोत है। सुख 3 प्रकार एक होते हैं: निरंतर प्रयास से मिलने वाला सुख, इंद्रियों से मिलने वाला सुख और तामसिक सुख। गीता स्वयं के भीतर का युद्ध है, जहां आत्मनिपुणता के लिए संघर्ष किया जाता है। मृत्यु के समय जो मन में रहता है उसी से मृत्यु का स्थान तय होता है। जो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करते हैं वे निश्चित है कृष्ण के पास जाते हैं, इस पर कोई संदेह नहीं करे। मेरा अंश सभी में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए एक ही है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो और किसी का अहित मत सोचो। सभी के सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार है। जब मन दौड़ता रहता है और इंद्रियां भटकती रहती हैं, तो ज्ञान हवा की तरह दूर भाग जाता है और एक जहाज की तरह उड़ जाता है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं तुम्हारी खुशियों को मार देती है। इसलिए इच्छाओं की कमी एक खुशी की कुंजी है। सबसे बड़ा हत्यारा समय है। समय सब कुछ मार देता है। शांत मन, नम्रता, संयम और पवित्रता मन के ही अनुशासन है। मन चंचलता से भटकता रहता है, यह तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो मन को अपनी बुद्धि से मध्य स्थिति में लेकर आओ। भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महान ग्रंथ है।
गीता ज्ञान, अंतर्दृष्टि और प्रतिभा से ओतप्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह काम जिसकी शुरुआत किसी अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। इंद्रियां शरीर से ऊंची है और मन इंद्रियों से ऊंचा है। बुद्धि मन से भी ऊपर है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है, जो कि सर्वोच्च है। जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से भक्ति अर्पित करता है, मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। और जो व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाता है, वह सबसे बड़ा बहादुर और साहसी होता है। एक ही समय में मन में दो विचारों को लेकर चलने वालों के लिए कोई सुख का मार्ग नहीं है। जो सदा संदेह करता रहता है, उसका इस संसार में होना सार्थक नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। डर वास्तविक नहीं है, क्योंकि डर की कोई वजह ही नहीं होती है। जिसको तुमने वजह मान लिया, वह तो निरर्थक है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। प्रयास कभी बेकार नहीं जाता है, न कभी असफलता होती है। एक छोटा कदम भी इंसान को आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। कृष्ण ज्ञान है, केवल वही ज्ञान की वस्तु है और वही ज्ञान का लक्ष्य भी है। शांत मन से मौन होकर कुछ क्षणों के लिए आपको कृष्ण की आंखों में देखना होगा। जब एक बार कृष्ण की आंखें आपको अंदर खींच लेंगी, तो आप बाहर कभी नहीं आ सकते हैं। एक बार में कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण संभव नहीं है। आपको हमेशा थोड़ी और अधिक सेवा करनी होगी। इस तरह से आप धीरे धीरे उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाएंगे। मित्रों, जब तक कोई कृष्ण की भक्ति में नहीं लगता है ना, उसको असली सुख खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है। जब जब तुमको लगे कि दुनिया ने तुमको ठुकराया है, तुम मेरी शरण में चले आना। मैं हमेशा भक्तों के इंतजार में रहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों के परमेश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्यों के बीच रहकर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के परम अवतार हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे 100 अपशब्द सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे मासूम भक्तों के साथ खिलवाड़ किया तो तुमको कभी माफ नहीं करूँगा। आप केवल कृष्ण पर भरोसा कर लो। अंत में कृष्ण निश्चित रूप से सब कुछ हल कर देंगे। कुछ इस तरह जैसे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बिना किसी वजह के कृष्ण के बारे में सोचो, आपका हृदय स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण की सेवा करने के अलावा आपको ब्रह्मांड में सभी खुशी और प्यार देना चाहिए। अपनी माँ की सेवा कीजिए। माँ परमेश्वर के प्रेम की प्रतिमूर्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ त्याग कर मेरे सामने समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मनुष्य इस दुनिया में क्रोध और इच्छाओं का सामना करने के लिए सक्षम रहता है, वह अपना शरीर त्यागने से पहले योगी है और वही सच्चा सुखी इंसान भी है। तुम केवल मुझे जान लो, तुम्हें कई जन्मों का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।
मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा रहता हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझको पुकारोगे नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो निरंतर योगाभ्यास करता है, जिसका मन किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता, निरंतर मेरा ध्यान करता है, वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। निस्वार्थ प्रेम से मेरी सेवा करने से पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को जानने के योग्य होता है। न यजमान और न ही महर्षि मेरी उत्पत्ति का कारण जानते हैं, उनका निर्माण भी मुझसे ही संभव है। मेरी शरण में बैठे योगी को चाहिए कि मन को एकाग्र कर समस्त विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को शुद्ध करने का प्रयास करे। मन के भ्रमित होने पर तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो मनुष्य का पतन हो जाना निश्चित होता है। यह सच है कि मैं एक ही समय में हर प्राणी में मौजूद हूँ। जिसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, वह निश्चित ही दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। शांति से सभी दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे शांत चित्त व्यक्ति की बुद्धि पूर्णतः स्थिर हो जाती है। बिना विचारे किए अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं। बुद्धिमान लोग पृथ्वी के कल्याण के लिए काम करते हैं। जिस प्रकार धूल एक दर्पण को ढक लेता है, उसी प्रकार क्रोध बुद्धि को अस्पष्ट कर देती है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइए। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लाऊं, ऐसी वीडियो मैं डालती ही रहती हूँ डेली, तो आप सभी इसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। धन्यवाद।